अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन की बदउनवानियों पर असेंबली में सवालों की बौछार, जवाब पर बेचैनी। वजीर तालीम ने तफसीली जांच करा के जल्द कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई और साथ ही साथ आपको वो लेटर भी दिखाने वाले हैं जिसमें जो नेताओं ने अध्यक्ष महोदय को कानूनसाज असेंबली में पेश किया और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द उनकी मनमानियों के खिलाफ जांच करवा के कार्रवाई की जाए। लिहाजा वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनकलाब अखबार की कटिंग है और इनकलाब ने इस खबर को अपने पहले पेज पे जगह दी है। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन की बदउनवानियों पर असेंबली में सवालों की बौछार, जवाब पर बेचैनी। वजीर तालीम ने तफसीली जांच करा के जल्द कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। अब थोड़ा खबर तफसील से देख लेते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, असेंबली में तवज्जो दिलाते यूसुफ सलाहुद्दीन और जवाब देते वजीर तालीम। अब नीचे देख सकते हैं कि मंगल को कानून साज असेंबली में रियासत के वजीर तालीम विजय कुमार चौधरी ने आज जेडी के रुकन असेंबली यूसुफ सलाहुद्दीन के तवज्जो दिलाने पर ऐवान को बताया कि हुकूमत बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना में बोर्ड के चेयरमैन की बदउनवानियों की तफसीली तहकीकात करा रही है। वजीर तालीम ने ऐवान को यकीन दहानी कराई है कि बदउनवानियों और बेज़ाबतगियों के जुमला इल्जामात की तफसीली जांच करा के जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाएगी। रुकन असेंबली सलाहुद्दीन ने ऐवान को तवज्जो दिलाई थी कि महकमा तालीम ने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की बदउनवानियों की जांच कराई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट में कसूरवार पाए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। वजीर तालीम ने अपने जवाब में कहा कि हाई कोर्ट में दायर करदा अर्जी अहसन रजा बनाम रियासत बिहार व दीगर और महकमा निगरानी की मकतूब नंबर 118 के तनाजुर में महकमा तालीम ने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की मनमानियों, माली बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी तकर्रुदियों वगैरह के इल्जामात की तहकीक के लिए एक सहरुकनी कमेटी तश्कील की थी। जांच कमेटी ने महकमा को उबूरी जांच रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें सबूत मुंसलिक नहीं किए गए हैं। महकमा ने अब ज्यादा तफसील से तहकीकात करने की हिदायत दी है। सबूतों के साथ तफसीली रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट आने के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। वजीर तालीम के इस जवाब से गैर मुतमईन अरकान असेंबली ने एक के बाद एक सवालों की बौछार कर दी। समीर महासेठ, मोहम्मद निहालुद्दीन, महबूब आलम और दूसरे अरकान असेंबली ने जांच रिपोर्ट आने तक चेयरमैन के कामकाज पर रोक लगाने की मांग भी की। उन्होंने सरकार की जांच दर जांच की रविश पर बेचैनी का इजहार किया। मोहम्मद निहालुद्दीन ने ऐवान को बताया कि मदरसा बोर्ड का चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी को जनवरी 2019 में चेयरमैन बनाया गया था। फिर जल्द ही सरकार ने बोर्ड की तश्कील भी कर दी थी, लेकिन उसके बाद आज तक चेयरमैन ने सिर्फ एक बार अदालत के हुक्म पर बोर्ड की मीटिंग बुलाई और बोर्ड ने उसके जरिए लिए गए सारे फैसलों को कल अदम करार दिया था। अदालत ने चेयरमैन की कामकाज पर रोक लगाई थी, उसके बावजूद उसकी मनमानियां बदस्तूर जारी है और हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बातें मोहम्मद निहालुद्दीन ने कही। वहीं पर समीर महासेठ ने पूछा कि जांच की कोई समय सीमा भी है, जिसका वजीर मौसूफ से कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं बन पड़ा। ताहम उन्होंने बार बार यकीन दहानी कराई कि जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो मेंबरान को और ऐवान को भी यकीन दिलाते हैं कि सरकार संजीदा है। इस मामले में नहीं बल्कि इस तरीके के सारे मामलात में सरकार संजीदा है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, अब वो पत्र आपके निगाहों के सामने है जो असेंबली में अध्यक्ष महोदय के समक्ष पेश किया गया। आप देख सकते हैं, एक नंबर में यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ सलाहुद्दीन है, मोहम्मद इसरारुल मंसूरी है, शमीम अहमद, समीर कुमार महासेठ हैं, उसके बाद रणविजय साहू, सतीश कुमार, ये जितने नेतागण हैं आप नाम जो है खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना में अध्यक्ष द्वारा किए जा रहे मनमानीपूर्ण मदरसा संख्या 107 के गठित प्रथम पक्ष प्रतिबंध समिति को हटाकर द्वितीय पक्ष को अवैध रूप से गठित कर दिया गया, जो गलत है। कार्य मनमाने उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन, अपने निकट संबंधियों को अवैध बहाली एवं
वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु शिक्षा विभाग की ज्ञापन संख्या 1105 दिनांक 29/12/2020 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसके जांच प्रतिवेदन में दोषी पाए जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही निगरानी विभाग के पुलिस अधीक्षक के पत्रांक संख्या 45 दिनांक 11/1/2021 द्वारा प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के जांच हेतु प्रेषित पत्र पर भी अध्यक्ष बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें राज्य के मदरसों में अराजक और की स्थिति बनी हुई है और पाठन पठन भी प्रभावित हो रहा है। अतः अध्यक्ष बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड के विरुद्ध प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं निगरानी विभाग के पुलिस अधीक्षक के उक्त पत्र पर उचित कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो दोस्तों, यही वो पत्र था जो असेंबली में अध्यक्ष महोदय के समक्ष पेश किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक जांच रिपोर्ट आती है और सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।